मामी। नमस्ते मौसी। इसका सामान बाहर देखो रखो। ऐसे प्यार करना चाहिए एनिमल्स को। देखो ऐसे कर रही है, कितने अच्छे से प्यार कर रहे हैं। सुबह सुबह हम लोग को सबको गर्म पानी यहाँ पर भी मिल गया। यहाँ पर भी मिल गया। केतली जिंदाबाद। केतली से गर्म पानी कर लिया। देख लेना कहीं कैंडीन कुछ इंतजाम तो नहीं किया है तुम्हारे लिए केतली में। गरम गरम तो है। कैंडल में अरे यार मौसी, कैंडल नाम नहीं है, कैंडी नाम है। कैंडल मतलब मोमबत्ती है, उसका नाम है कैंडी यानी टॉफी। कैंडी। हाँ कैंडी। कैंडी मुंह से कैंडल ही निकल जाएगा एक दो बार। एक तो और पिए। ऐसे कैंडी। कैंडी। इधर आओ कैंडी। हंसने हंसाने के लिए कैंडल बोल देते। या कुछ छूट गया। बुआ ने अपना सामान सारा सब रख अपने लिया कोई है, कसर ठीक है नहीं ना? रखी, अपनी बुआ की सुबह के 4 फंक्शन के सारी साड़ियाँ सूट सब रेडी है। और मैंने मेकअप एक बॉक्स दुपट्टा एक मेकअप बॉक्स एक बड़े उस गत्ते में मैंने देखो ना, एक गत्ता, वो 2 गत्ता मेकअप बॉक्स है। मैंने एक दुपट्टा मंगवाया अपना, वो दुपट्टा मेरा नहीं आया। वो मेरा दुपट्टा छूट गया, क्या करें? अपना छूट गया तो अपना दो जोड़ा जूड़ा भी इनका पहनना है। जूड़ा कुछ नहीं करेगा, मैं तो छोड़ के आई हूँ। ये मेरी बनारसी बुआ है। अभी जो बोल रही थी वो है मेरी बेटी और मेरी बहन। तो यहाँ पर देखिए गड़ रहा है मंडप। आज है मंडप गड़ेगा। तो ये मिट्टी वगैरह डाली जा रही है टीन में। पहले तो बड़े बड़े बांस के मंडप आंगन में गड़ते थे, अब ऐसा नहीं है। इसी मंडप में पंडित जी एक कुश बांधे हुए हैं और जो भी कुछ किसान के घर में मतलब ज़रूरत की चीज़ें होती थी वही सब कुछ मंडप में भी ज़रूरत पड़ती है। और ये मतलब यहाँ पे कोहबर पहले मिट्टी का गोबर का बनाया जाता था, अब देखिए ये चित्र आ गया है। इसको बस दीवार में चिपका देंगे और कोहबर की पूजा होती है। येलो कलर का जो कपड़ा पहन रखी यही मेरी भतीजी है और इसका ही शादी है। सब मुझे डांस प्रैक्टिस करा रहे हैं कि ऐसे घूमो ऐसे करो। तो सब लगे हुए, 1 मिनट भी जहाँ टाइम मिलता है वहाँ तुरंत ही सब कुछ ना कुछ डांस प्रैक्टिस करने लगते हैं, सीखने लगते हैं। और क्योंकि मस्ती मजाक सब जब इकट्ठा होते हैं तो ये सब चलता ही है। ये है इसकी मौसी और ये है मेरी बड़ी बहन। ये उसकी फ्रेंड आई हुई है शादी में। अब ये नीचे उतर के ये मंडप गड़ने के बाद ये हो गया, पहले चल के नाश्ता कर लो क्योंकि गरम गरम आलू की पकौड़ी, बेसन की पकौड़ी और बना हुआ गोभी का पकौड़ी, प्याज का पकौड़ी, ब्रेड रोल सब कुछ बना हुआ है और चटनी बनी है हरा धनिया का। इसकी चटनी की रेसिपी हमने इन लोगों से बताई थी। हरा धनिया, हरा मिर्चा, नींबू, थोड़ा सा गुड़ और थोड़ी सौंफ डाल के बनाइएगा। तो इन लोगों ने बनाया, सबको बहुत पसंद आई, बहुत ही टेस्टी चटनी बनी हुई है। और हमारे घर में भाई देखिए ये भी आए हुए हैं शादी में। ये मेरी भाभी है तो वो पाल रखी है, तो कहाँ छोड़ कर आती तो उसको भी लेकर आई है। अब ऐसे बहुत शांत है, बिल्कुल शोरगुल बिल्कुल नहीं करा, जो आया है शांति से सबके साथ रह रहा है, अच्छा लग रहा है इसके। ये है मेरे भाई का बेटा यानी इसके मामा का लड़का। यहाँ कोहबर के पास भी देखिए ये मतलब जो पंडित जी ने बताया है 4 कलश है उसको रखा गया है, उसके ऊपर वो फिर उसको मिट्टी से बंद कर दिया जाता है। यहाँ भगवान की फ़ोटो है और भाई और भाभी सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे हैं। बहुत तेज़ धूप लग रही है सबको, तो सब जो है बैठे हुए हैं। और यहाँ पे मंडप गड़ गया है। अब सब आज जितनी भी मतलब वो रिचुअल्स हैं वो सारे आज ही हो जाएंगे क्योंकि फिर कल हल्दी और मेहंदी बाहर जाके होगा। तो अब आजकल तो फैशन चल गया है उस तरह से, तो जो वैसी हल्दी होती है मतलब जो घर में जिस तरह से पहले होती थी उस तरह से आज लड़की को हल्दी लगा दी जाएगी, उपटन लगा दिया जाएगा। ये इसकी मामा की लड़की है, इससे तो आप लोगों को मिलवा ही चुके हैं। वो ग्रीन साड़ी जो पहनी वो मेरी भाभी है। और ये देखो अपने बच्चे से भी आरती करवा रही है। भाई ये सब संस्कार बच्चों को देते रहना चाहिए। यहाँ पे सब लोग आरती कर रहे हैं क्योंकि हम लोग के यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा भी होती है और मंडप में और भी जो पूजा पाठ होती है रीति रिवाज है वो सब भी होता है और सत्यनारायण भगवान की
कथा भी होती है, बेटी की शादी के पहले भी, बेटे के शादी के पहले, और फिर उसके बाद साल भर के अंदर एक बार कथा फिर सुनी जाती है। ये है इसकी मौसी का बेटा। तो भाई देखिए, इसको मंत्र वगैरह बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, ये बोल रहा था, पर इतना वहाँ म्यूजिक चल रहा था कि अगर हम वो डाल देते साथ में तो फिर कॉपीराइट क्लेम आ जाता, इसलिए हमने नहीं डाला। बाकी इसको बहुत अच्छे अच्छे मंत्र आते हैं, भोजन मंत्र और दुर्गा जी की स्तुति और भी बहुत कुछ इसको आता है। पढ़ने में भी काफ़ी अच्छा है और अपने संस्कार भी इसके अंदर है। ये चीज़ हमने देखी, काफ़ी अच्छा बच्चा है। यहाँ देखिए मंडप में गिलास बांधा जाता है, इसका मतलब ये होता है कि आंधी और पानी को बांध दिया गया है कि आंधी और पानी शादी में ना आए। और पितृ वगैरह का भी मतलब इसमें जो कलश रखा उसमें पितरों का भी किया जाता है। ये पितृ भी आप बुलाए जाते हैं मंडप के नीचे, और देवता भी बुलाए जाते हैं। तो सबके लिए मतलब उसमें पंडित जी जैसे रखवा देते हैं, फिर ऊपर से दिया लगा के उसको आटे से बंद करवा देते हैं। अब जो भी उसका मतलब होता हो, तो इसलिए जो जो पंडित जी बताते गए वैसा वैसा मेरे यहाँ होता गया, क्योंकि पंडित जी भी हमारे उधरी के हैं, पूरब साइड के, यानी अयोध्या के। और नाउन भाभी भी जो है वो भी हमारी उधरी की है, पूरब साइड की, यानी कि अयोध्या साइड की। अब कथा हो गई है तो सबको रक्षा बांधा जा रहा, आरती हुई है और सबको रक्षा बांध रहे हैं पंडित जी। एक एक करके सभी लोग रक्षा बांधेंगे। इस प्रकार से सारे कार्यक्रम एक एक करके हो रहे हैं। तो 2 दिन मतलब ये हो गया धान दरेती, और फिर ये मंडप वाला काम, और फिर उसके बाद अब कल जो है सारा वो काम होगा। ये पोछे में देखिए प्रसाद भी दिया पंडित जी ने, और कल जो है फंक्शन टाइप का नहीं, जो हल्दी मेहंदी का होता है वो कल होगा। और मंडप देखिए छोटा ही गड़ा है, पहले हम लोग यहाँ काफ़ी बड़ा मंडप गड़ता था, उसमें 4 मतलब बड़े बड़े होते थे। हमने कहा नहीं, फुर्सत मिली नहीं कि हमारे यहाँ तुरंत डांस गाना शुरू हो जाता है। सब मस्त हैं बिल्कुल। हमको भी देना। मंडप गाड़ने के बाद हम लोग मंदिर चले गए देवी जी की पूजा करने। मंडप भी जो है मतलब 5 आदमी घर के गाड़ते हैं, जैसे फूफा हुए, जीजा हुए, भाई लोग सब मिलके। उसके बाद देवी जी की पूजा करके फिर वापस यहाँ पर आ गए घर में। अब लड़की को बुलाया गया है और फिर ये इस तरह से हम लोग के यहाँ चूमा भी जाता है, मतलब उसी हल्दी से, और वही हल्दी मामी का आशीर्वाद लगे, बाबा विश्वनाथ जी भैया जल्दी लगे, खूब अच्छा। जो घर में उससे छोटी लड़की होती है बहन उसकी, उसके ऊपर वही हल्दी लगाई जाती है। उसी को हम लोग यहाँ कहा जाता है कि विवाह का उतारा जा रहा है, यानी विवाह उतारा जा रहा है। ये जिसका उसके बाद नंबर होता है उसका। फिर देखिए जैसे वो सब प्रोग्राम ख़त्म हुआ, फिर तुरंत यहाँ पर शुरू हो गया डांस फिर से। सब इतना दूर दूर से छुट्टियां लेकर आए हुए हैं, तो 1 मिनट भी सब बेकार नहीं जाने दे रहे, क्यों एंजॉय कर रहे फुल मस्ती। इसकी मौसी आई हुई है तेलंगाना से, और मेरी भाभी जो छोटी वाली वो आई हुई है केरल से। ये छोटी वाली पिंक कलर की जो साड़ी पहनी हुई है ये आई है कोट द्वार से। उसके बगल वाली जो भाभी खड़ी हुई है उसकी मामी, वो आई है दिल्ली से। सब बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। और जो ये मस्टर्ड कलर का सूट पहनी हुई है ये है मेरी भतीजी, ये भी केंद्रीय विद्यालय में है प्रिंसिपल। और पिंक कलर की जो साड़ी पहनी है मेरी भाभी है, ये है टीचर। और इसकी मौसी जो है वो ONGC में है, और मेरी एक भाभी वित्त मंत्रालय में, यानी सब हाउसवाइफ भी हैं और जॉब भी करती हैं। उसके बाद देखिए सब कितने मस्ती मजाक में, यानी डांस सब चीज़ में सब परफेक्ट हैं, और इस तरह से बस लगे हुए हैं डांस करने में।
मेरी बिटिया रानी चिढ़ाने में लगी हुई अपनी बहन को कि शादी कर रही हो तुमको खूब लंबा लंबा घूंघट ससुराल में करना पड़ेगा। अब बन गया दोपहर का खाना, तो सब नीचे पहुंच गए खाना खाने, क्योंकि सबको लगी है भूख और आज हल्दी का प्रोग्राम था। तो मेरे यहाँ बना कढ़ी, चावल, रोटी, सब्जी और दही बड़े। और ये देखिए ये अपनी मामी के साथ कैसे करने में लगी हुई है, मामी भी इसके साथ बच्चे में बच्चा बनी हुई मिली हमारी। ये है मेरे चाचा और ये है मेरे भाभी के पापा। ये दोनों लोग एक अच्छे मित्र भी हैं और समधी भी हैं। तो बहुत दिन बाद मिले हैं ये लोग भी, क्योंकि अब चाचा का बाहर रहते हैं, यहाँ आना कम हो पाता। देख कैसे बातें करने में लगे हुए हैं दोनों लोग। और मंडप के नीचे फिर अब देखिए पूजा पाठ के लिए तैयारी हो रही है। फिर उसके बाद मंडप के नीचे पूजा हुई थी। फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे मंदिर नहीं कुआं पुजाने। तो ये कुआं पुजाई हो रही। तो कुआं तो आजकल देखिए बंद कर देते हैं, ओपन कुएं तो है नहीं। तो इस तरह कुएं के बाहर ही पूजा कर लिया जा रहा है, क्योंकि बोला गया। तो वो जो वहाँ के हैं गार्ड भैया, तो उन्होंने चलो नहीं खोला, बोले नहीं यहीं से कर लीजिए। फिर उसके बाद आए हैं तो फिर चूमा जा रहा है। वैसे ये सब प्रक्रिया हम लोग के यहाँ 3 दिन तक होती थी। इसको मटमुंगरा और भत्तवान ऐसे सब होता था। अब ये सारा पूजा एक दिन ही कर लेनी है। ये शिल्पोहन हो रहा है। देखिए शिल पे उड़द का दाल। मेरा चाचा का लड़का है और चाचा की मतलब बहू है, भाभी है। तो ये लड़के हैं बहू है, ये दोनों लोग कर रहे हैं। हम लोग का मतलब जो जैसे उस पर बैठा है, क्या बोलते हैं उसको, जो मतलब कन्यादान करेगा उससे जो छोटे घर में होते हैं वो करते हैं शिल्पोहन का काम। तो यही लोग छोटे हैं, तो ये लोग कर रहे हैं। मतलब इसमें जो उस दिन उड़द का दाल मतलब दरा गया था धान दरेती वाले दिन, वही दाल होता है। उसको भिगोते हैं, फिर उसी को पीसते हैं इस तरह से। पहले तो होता था भाई, कई लोग घर में देवरानी जेठानी रहती तो धीरे धीरे यहीं बैठ के पीस डालती थी। अब तो ऐसा है नहीं, तो बस थोड़ा सा शुभ के लिए इसको पीस दिया गया है बस। छुएंगे ना एक बार, हाथ धोएंगे अपना लगाना। चावल से हाँ 5 बार हो गया। मैं छावर भी करते। फिर ये हल्दी से और चावल से चूमने के लिए पंडित जी ने बोला। पंडित जी ने कहा कि अगर चावल से चूम दो तो फिर मतलब मन शांत रहता। और हल्दी तो हम लोग यहाँ हल्दी से चुमाई जाता था। तो इस तरह से फिर ये मेरी भाभी ने पहले चूमा है, फिर मैं आई हूँ चूमने हल्दी से 5 बार और 5 बार फिर चावल से। और इसने देखो साड़ी जो है अपने नाइट ड्रेस के ऊपर ही पहन रखा है, कैसे बार बार घूंघट कर रही है क्योंकि धूप लग रही है। थोड़ा मेरी बेटी बोल भी रही है कि भाई तुम्हारी शादी हो रही तो अब थोड़ा घूंघट करना सीख जाओ, हंसी मजाक भी साथ में हो रहा है। और उसके बाद जो है फिर रूपल ने भी चूमा है और फिर ये निछावर दिया गया। मेरी बनाई हुई वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर अच्छी लगती है तो शेयर भी कर दीजिएगा जिन्हें भी आप जानते हैं जो मेरी वीडियो देखना पसंद करें उन्हें भी। बाय बाय। चलिए मिलते हैं फिर किसी दूसरे ब्लॉग में। आगे जो भी कार्यक्रम होंगे वो सब आपको हम एक एक करके दिखाएंगे। अब इसको नौन भाभी लगा रही हैं हल्दी, मतलब पैर में हाथ में थोड़ी हल्की फुल्की हल्दी लगा देंगी, क्योंकि बाकी तो सब मेहंदी लगा हुआ है।